संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। हम यह भी भली भांति जानते हैं कि आवर्त सारणी में 7 पंक्तियां या रोज होती हैं तथा 18 कॉलम या समूह या वर्ग होते हैं। कॉलम संख्या 2 से लेकर के 13 के मध्य अर्थात कॉलम 3 से लेकर के 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अर्थात कॉलम संख्या 2 से 13 के मध्य अवस्थित, या दूसरे शब्दों में कॉलम संख्या 3 से लेकर के 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 ns1 से n-1 d10 ns2 तक होता है। तो डी ब्लॉक तत्वों में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कॉलम संख्या 2 से लेकर के 13 के मध्य अवस्थित होते हैं या कॉलम संख्या 3 से लेकर के 12 तक के तत्व होते हैं। वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। तो देखिए एक बात आती है कि डी ब्लॉक के तत्व जिनमें कि डी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, और दूसरा शब्दावली काम आई संक्रमण तत्व। वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। तो जिन में परमाणु अथवा आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कॉलम या वर्ग 12 के सदस्यों जिंक, कैडमियम व मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते, यद्यपि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जिंक, कैडमियम व मरकरी को हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनमें अपूर्ण डी कक्षक नहीं होते हैं, इसकी वजह से इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, हालांकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्वों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या डी ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षणात्मक गुण। क्षैतिज समानता होती है। सबसे पहले सबसे जो विशेष बात होती है इन डी ब्लॉक के तत्वों में कि इनमें जो समानता पाई जाती है वो क्षैतिज समानता होती है। प्रतिनिधि तत्वों के तरह लंबवत समानता नहीं होती। अब आप जानते हैं कि प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में लंबवत या समूहों में समानता पाई जाती है, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज समानता पाई जाती है। ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। दूसरी जो विशेषता इनकी अभिलक्षणात्मक गुण जो है वो ये है कि ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से इनमें एक विशेष गुण आ जाता है जिसको कहते हैं उत्प्रेरकीय गुण। क्योंकि ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाती हैं, इसकी वजह से ये इनके उत्प्रेरकीय गुण होते हैं, अर्थात ये एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले तत्व होते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से इनके उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। संकुल आयन बनाते हैं।
संकुल आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। संकुल कॉम्प्लेक्स आयन ये आसानी से बना पाते हैं, तो संकुल आयन बनाते हैं। इनके यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं। अब यहाँ विशेष बात है कि ये ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और इस कलर के पीछे जो निहित कारण होता है वो है ऊर्जा स्तरों का विपाटन हो जाना, और उस विपाटन के फलस्वरूप वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आसानी से संपन्न हो पाते हैं, जो कि दृश्य क्षेत्र के होते हैं। दृश्य क्षेत्र में होने की वजह से ये रंगीन दिखते हैं। अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। देखिए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि इनका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, और जब एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो ये उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को अवस्थित करने की कोशिश करते हैं, तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी तथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, और ये हीट के अच्छे सुचालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। इनके कठोर ये कठोर होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं, वे क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कठोर होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, वे क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि इनमें एक तो क्षितिज समानता होती है, प्रतिनिधि तत्वों की तरह लंबवत समानता नहीं होती है। दूसरा, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। तीसरा, उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। चौथा, संकुल आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। पांचवा, इनके यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं। छठा, अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। कठोर, उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। मिश्र धातु बनाते हैं, अर्थात ये दूसरी धातुओं के साथ मिलकर के मिश्र धातु बनाते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुण। संक्रमण तत्व परस्पर गुणों में अधिक समानता दर्शाते हैं। इसके विपरीत प्रतिनिधि तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों की समानता दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्षार धातुएं विद्युत धनी होती हैं तथा वर्ग 17 तक पहुँचते पहुँचते तत्व ऋण विद्युतीय हो जाते हैं। क्षार धातुएं विद्युत धनी होती हैं तथा वर्ग 17 तक पहुँचते पहुँचते, जबकि Sc से लेकर के जिंक तक सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व धन विद्युत एवं धात्विक होते हैं। धन विद्युत एवं धात्विक होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिनिधि तत्वों में क्षार धातुएं विद्युत धनी होती हैं तथा वर्ग 17 तक पहुँचते पहुँचते तत्व ऋण विद्युतीय हो जाते हैं, और जबकि स्कैंडियम Sc से जिंक तक के सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व धन विद्युत एवं धात्विक होते हैं। विशिष्ट गुण के प्रमुखतः दो कारण हैं। पहला, तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विशिष्ट गुणों के दो कारण हैं, एक तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 या कभी कभी NS1 होता है। अतः
इनमें समानता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कहा कि इनमें जो डी ऑर्बिटल पढ़े जाते हैं जो कि 4s से नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसकी वजह से आउटर जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NS2 या कभी कभी NS1 होता है, जिसकी वजह से ये क्षितिज समानता दिखाते हैं। उनके गुणों में समानता का कारण एक ये भी है। दूसरा, तत्वों का परमाणुीय आकार, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स। तीनों संक्रमण श्रेणियों के सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। पहला, फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी या संक्रमण श्रेणी 1.44 SCTI VCR MN FE CO NI CU ZN 1.44 1.32 1.22 1.17 1.17 1.17 1.16 1.15 1.17 1.25। तो यहाँ देखिए कि जो परमाणुीय त्रिज्याएँ हैं या जो त्रिज्याएँ हैं वो त्रिज्याएँ आपके धीरे धीरे कम हो रही हैं, फिर बाद में जाकर के बहुत थोड़ी सी बढ़ती है। बीच के तत्वों के लिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के बीच के तत्वों के लिए जो त्रिज्याएँ वो लगभग समान हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या का परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आकार में कमी आ रही है, लेकिन बहुत कम, और वह भी बीच के तत्वों में नहीं। मध्य के तत्वों का आकार तो लगभग समान सा ही है। यह परिरक्षण प्रभाव के कारण है। तो ये परिरक्षण प्रभाव की वजह से मध्य के तत्वों का जो आकार है वो लगभग समान है। दूसरा, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या का मान लगभग समान है। ये लैंथेनाइड संकुचन के कारण है। तो लैंथेनाइड संकुचन या द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें आप देखें तो त्रिज्या का मान लगभग समान है, और इसका मुख्य कारण है लैंथेनाइड संकुचन। अगले वीडियो में हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे।